हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 1 22-26 सेशन का आपसे बच्चों को आखिरी परीक्षा 27 अगस्त को हेल्थ वेलनेस योगा एंड एजुकेशन का पेपर है बेसिकली। और इस पेपर में आपसे बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों डिस्कस कर दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे बच्चों टिक कर दे रहा हूँ, या फिर लिख लीजिएगा। इन सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, प्लस प्रीवियस ईयर आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा वो सारा का सारा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारत में जो हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है उस पर आप विस्तार पूर्वक क्या करें, चर्चा करें। यानी हमारे भारत में जो स्वास्थ्य का अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रहा है, जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा, कोलकाता को मैटर को लेके उसमें सभी के सभी डॉक्टर जन अभी सब हड़ताल पर है, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अगर सरकार इस बात को नहीं समझेगी। अगर बात किया जाए भाई, अगर बंगाल गवर्नमेंट की बात करें तो भाई बंगाल गवर्नमेंट खुद ही अपने जब मामला सीबीआई पास चला गया तो प्रोटेस्ट करने उतर जाती है। इससे सोच सकते हैं बंगाल का क्या हालचाल चल रहा है। बाकी केंद्र सरकार को भी इसलिए कड़े फैसले लेने चाहिए। डॉक्टर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ नियम कायदे कानून लागू करना चाहिए, जो कठिन से कठिन ऐसे कह सकते हैं लॉ लाने चाहिए, वैसे नियम लाने चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी अपराधी जो रहेगा इस चीज़ से डरेगा। तो भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर पहले चर्चा करना है, फिर मानव स्वास्थ्य पर तंबाकू और शराब के प्रतिकूल प्रभावों पर विस्तार पूर्वक आपको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर जंक फूड से जो हमारे मानव स्वास्थ्य की हानि हो रही है वो इस पर एक प्रकार का आपको विश्लेषणात्मक चर्चन करना है यहाँ पर, तो इस पर चर्चा करिएगा। फिर योग को परिभाषित करते हुए हमारे पास योग जो होता है उसको परिभाषित करिए और उसके महत्व की आपको चर्चा करनी है। फिर यहाँ आसन, देखिए यहाँ पर आसान लिखा गया है, यहाँ आसन होगा, ठीक है, गलती लिखा गया, टाइपिंग एरर है। आसन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, और इससे होने वाली हमारे मानसिक और शारीरिक जो लाभ होते हैं उन पे भी आपको क्या करना है, चर्चा करना है। फिर संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट का अर्थ बताना है, इसके महत्व बताने, घटक बताने हैं, और जो स्रोतों पर विस्तार पूर्वक आपको इस पर चर्चा करना है। फिर सामान्य बीमारी से आप क्या समझते हैं और इसके जो हमारे पास कारण होते हैं, रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी बताना है। संचय रोग यानी कम्युनिकल डिजीज किस प्रकार से फैलता है, इसको रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। और इसी साथ देखिए हमारे भारत में तो स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही झारखंड में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उस पर भी प्रकाश डालिएगा। फिर जो डायबिटीज रोग यानी मधुमेह रोग है उससे आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रभाव पर आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका एक विस्तार पूर्वक बताना है कि हमें पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर खाद्य पिरामिड जो होता है, ठीक है, जो फूड पिरामिड होता है, इसको बताना क्या है, इसके महत्व तथा घटकों के बारे में बताना है। फिर शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है बेसिकली। और भारत सरकार द्वारा शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए उठाए गए जो कदम है उन पर भी आपको चर्चा करना है। तो टोटल मैंने आपसे बच्चों यहाँ 14 क्वेश्चन आपको टिक करवा दिया, लिख लीजिएगा। ये सब के सब पढ़े चलिए। प्लस अभी चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं जो कि आपके पेपर संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए वैश्वीकरण का हमारे जीवन पे देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण का देखिए स्वास्थ्य देखभाल, प्राणियों और स्वास्थ्य परिणामों पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य प्रणाली और व्यक्तियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव जो जटिल होता है। वैश्वीकरण के प्रभाव के दोहरे प्रभाव है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी है, और प्रभावों की अच्छी तरह से मूल्यांकन करने की आवश्यकता भी है। वैश्वीकरण ने जो वैश्विक दक्षिण और उत्तर के बीच, अमीर और गरीब लोगों के बीच जो हमारे स्वास्थ्य असमानताओं में अंतर को कम करके सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके क्या किया है, संभावित सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दिखाया है। हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक पक्ष भी हमें देखना पड़ता है, जैसे कि तेजी से देखिए गतिशीलता कारण जो संक्रामक रोगों का प्रसार होता है, यानी जो कम्युनिकल डिजीज है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, जो सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा उभर कर आया है। वैश्वीकरण और उसके प्रभाव की छतरी के नीचे देखिए मानव स्वास्थ्य जो पर अन्य प्रणाली है की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि देखिए पशु स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के सुधार पर देखिए प्रभाव, और मानव स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है इसका, उनका प्रभाव देखा जाता है। वही बात है कि नीचे हिंदी में और भी थोड़ा बड़ी कर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर भी वैश्वीकरण ना तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है ना ही बुरा है, बल्कि एक कठोर शक्ति है जिसे समझने और पारिस्थितिकी तंत्र को भलाई के लिए उपयोग ना करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आर्थिक विकास पर पूरे वैश्वीकरण समझा है, जैसा कि संस्थागत हो गया, सामाजिक संस्कृति हो गया, पर्यावरणीय संक्रमण, यह देखभाल, ये जो स्वास्थ्य होता है, देखभाल प्रभावों को अपनी सुरक्षा को महत्व देने की क्या है यहाँ पर हमारे सही समय है। तो ये इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है हमारे पास।
तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा लगे आप लोग लिख सकते हैं। आपको मार्केट में जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के लिए चिंता मत करिए, आपके लिए मैं यहाँ पर सपोर्ट आपको करने खड़ा हूँ, चिंता मत करिएगा। हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है वो इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। और एक बात देखिए हिंदी में लिखा हुआ कि प्रतिरक्षा, यानी सीधा बात है हमारे पास इम्यूनिटी हमारा क्या होता है, किस प्रकार से इसका हमारे पास देखिए सीधा बात है ये बीमारी से लड़ने में किस प्रकार हमें हेल्प करता है ये बताना है। तो रोग पैदा करने वाले देखिए जीवों के खिलाफ जो हमारे शरीर की रक्षा करने की शरीर की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी कहा जाता है। जो हमारे प्रतिदिन हमारा शरीर जो होता है कई रोगजनक के संपर्क में आता है, लेकिन उनमें से कुछ रोगों में परिणाम तो क्या होता है, इसका कारण है कि हमारे शरीर में जो ये रोगजनक के देखिए खिलाफ एंटीबायोटिक जारी करने की क्षमता है, यह शरीर को बीमारी से क्या करता है, बचाता है। इस रक्षा तंत्र को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। फिर देखिए यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सहज प्रतिरक्षा या प्राकृतिक, या इसे हम लोग कह सकते हैं गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इसे कह सकते हैं एडिक्वेट इम्यूनिटी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सहज क्या होता है, तो नाम ही यह प्रतिरक्षा जो होता है हमारे जो मुख में लाल एंजाइम रहता है, प्राकृतिक हमारे जो कोशिका हत्यारे कोशिका, बरकरार त्वचा और न्यूट्रोफिल आदि सही देखिए प्राकृतिक जो प्रतिरोधक घटक है उनको प्रदान करके हमारी बॉडी को क्या करती है, मदद करती है। जो एक रोगजनक या फिर एंटीजन के संपर्क में आने से पहले क्या होता है, जन्म के समय संक्रमण के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यह जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है देखिए, जिससे हमारा शरीर अपने आप एंटीबॉडी का क्या कहता है उत्पादन करता है। रोगजनक के प्रवेश को रोकने के लिए हमारे शरीर में कुछ प्राकृतिक अवरोध भी, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और भी बढ़ाकर लिखा हुआ है देखिए सेकंड वाला कि प्राप्त प्रतिरक्षा क्या होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को खुद की बीमारी में देखिए सीधा बात है खुद को बीमारी के अनुकूल बनाने और रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे अधिकृत प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहा जाता है बेसिकली। तो एक व्यक्ति देखिए जन्म के बाद प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, इसलिए उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। एक एंटीबायोटिक या फिर जो हम लिम्फोसाइट कहते हैं WBC, जो हमारे बॉडी में देखिए सीधा व्हाइट सोल्जर को रोक करता है, उसमें एक लिम्फोसाइट नाम के आपने पढ़ा होगा, जो एंटीबॉडी को क्या करता है, हानि रहित बनाता है। सीधा बात है उपार्जित प्रतिरक्षा का मुख्य कार्य होता है संक्रमित रोग के देखिए जो शिकार व्यक्ति है उनको राहत देना और भविष्य में इसके आक्रमण क्या रोकना, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्या है, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार क्या होता है, इसके क्या क्या देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हमारे लिए सीधा बात है हमारे लिए सीधा बात हमें मदद करता है, किस प्रकार ये हमें बताने क्या क्या फायदे बेसिकली। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस इंग्लिश में स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी में लिखते चलिएगा। तो जब सीधा बात संतुलित आहार क्या है, एक ऐसा आहार जिसमें देखिए सभी जो खाने की मात्रा है वो निश्चित अनुपात और मात्रा में हमें मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी बोल सकते हैं सारा का सारा मौजूद रहता है और ये पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीधा बात है इसे हम लोग कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए संतुलित आहार में देखिए जो हमारे बायोएक्टिव कह सकते बहुत सारे फाइबर हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, न्यूट्रोस्टिक हो गया, ये सारे के सारे इसमें पेश होने चाहिए, ये बताया गया है। अब देखिए हमारा देखिए जो स्वास्थ्य होता है, एक संतुलित आहार में देखिए कार्बोहाइड्रेट का कुल कैलोरी का देखिए लगभग 60 से 70% योगदान करता है, प्रोटीन में 10 से 12% और वसा में देखिए कैलोरी का 20 से 25% क्या करता है, ये प्रदान करता है। अब देखिए हमारे स्वस्थ जो है भोजन ऊर्जा को बढ़ाता है, सीधा बात है आपके शरीर के कार्यों में सुधार करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत करता है और वजन बढ़ाने से क्या ये रोकता है। और भी देखिए हमारे बहुत लाभ है कि हमारे बॉडी को संतुलित कर रखता है, बॉडी के सीधा बात है जो वेट को रहता है वो न्यूट्रल कर रखता है। तो ये कुछ बीमारियों जैसे हो गया डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग, इन बीमारियों को देखिए जोखिम होने से क्या करता है, हमें रोकता है सीधा सीधी, ठीक है। प्रश्न है कि एक्सप्लेन योगा एंड राइट्स इज इंपॉर्टेंट। देखिए योगा क्या होता है, योगा के बारे में हमें बताना है और योगा हमारे जीवन देखिए क्या महत्व रखता है, क्या इसकी ठीक है महत्व हमें बताना है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट बिल्ड्स स्ट्रेंथ अवेयरनेस एंड ब्रिंग्स टुगेदर द माइंड एंड बॉडी, ठीक है। योगा क्या देखिए प्राचीन काल से चला हुआ देखिए सीधा तरीका है, जिसके द्वारा हम लोग सीधा बातें हम अपने शरीर को मन को क्या करते हैं एक जगह देखिए रख पाते हैं, ये हमें बताता है। ये बात देखिए इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमें बीमारी से बचाता है, क्रॉनिक पेन से बचाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी को देता है, हमें एंजाइटी से क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो आप लोग इंग्लिश में से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उसको आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाएगा कि योग जो क्या है प्राचीन अभ्यास है जो शक्ति और जागरूकता का क्या करता है, निर्माण करता है और मन और शरीर को देखिए एक साथ ये लाता है। इसमें देखिए हमारे श्वास अभ्यास, ध्यान और आसन क्या होता है, शामिल होता है, या विभिन्न प्रकार की हमारी जो मांसपेशी होती है उसकी खिंचाव और उसे क्या करता है, फ्लेक्स करता है, यानी सीधा होता है सॉफ्ट कर सकता है। ये आसान विश्राम को प्रोत्साहित करने और तनाव को कम करने के लिए क्या डिजाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा योग का परिभाषा होगा। इसके लिए देखिए योग से हमें बहुत सारा देखिए फायदा है।
जिनमें योग के देखिए कुछ फायदे यहाँ है कि कहा जाता है कि योग के अभ्यास करने देखिए हमें कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें जैसे मिलता है। जैसे देखिए हृदय रोग को ये क्या कहता है, वैसे रोकता है। तो योग का अभ्यास करके देखिए आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ये मदद करता है और विभिन्न देखिए कोरोना जैसे बीमारी हो हृदय रोग के लिए कई जोखिम कारकों में कम कर देता है। नियमित जो लोग अभ्यास करते हैं, रक्तचाप में सीधा पता ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी नाड़ी के दर्द, सीधा बात है जो हमारा कह सकते हैं नर्व सेल का जो फ्लक्चुएशन रहता है, बीएमआई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सबको देखिए और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उनको ये कम करके रखता है। योग कोरोना बीमारी को बढ़ावा देने वाले जो नसों में होने वाले बदलाव उसको कम करके क्या करता है, वेस्कुलर वेलबींग में क्या करता है, सुधार करता है। पुराने जैसे दर्द हो गए तो उनमें भी क्या करता है, ये कम करता है। कई शोध और अध्ययन हमें ये बताते हैं कि योग का अभ्यास क्या करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम, और ये हिंदी में लिखा हुआ देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डी वाला बेसिक बीमारी हो गया, जिस दर्द हो गया, जैसे स्थितियों में कई प्रकार के पुराने दर्द को कम करने में मदद करता है। योग को पीठ के निचले हिस्से के दर्द के लिए व्यायाम आधारित आरोग्य लाभ से भी ये बेहतर माना जाता है। फिर हमारे बॉडी के लचीलापन और संतुलन में क्या करता है, ये सुधार करता है। विशिष्ट आसन या फिर जो पोज होते हैं बेसिकली योगा के, उनके उपयोग से सीधा बात है हमारे शरीर के लचीलापन को बढ़ाने में यह मदद करता है। नियमित योग अभ्यास वृद्ध व्यक्तियों में संतुलन और गतिशीलता में क्या करते हैं, सुधार करने में यह मदद करता है। फिर ये देखिए सीधा बात है हमारे स्वास्थ्य एंजाइटी से भी हमें दूर रखता है। यानी एंजाइटी से हमें दूर कैसे रखता है, तो बहुत से लोग जो होते हैं हर समय वो क्या महसूस करते हैं, वो अकेला महसूस करते हैं, किनारा महसूस करते हैं। योग आपको देखिए चिंता और भय की भावनाओं को निपटाने में क्या करता है, मदद करता है। योग भी देखिए चिंता और हमें अभिघातज के नाम के जो तनाव के शिकार जो होते हैं बेसिकली पीटीएसडी के लोग, उनको कम करने में क्या बहुत ज्यादा ही मददगार शामिल इसके सीधा पर साबित हुआ है। तो ये 4 नंबर का हमारे पास आंसर हो गया कि योग क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इसके महत्व क्या होते हैं। और देखिए बहुत से योगासन होते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि कौन कौन से योगासन आपको पढ़ने। आप लोग इंटरनेट से अवेलेबल कर खुद पर पढ़ते या फिर कमेंट बताइए, मैं ट्राई करूंगा उस पर आप सभी बच्चों को कंटेंट लेके आने का, ठीक है। फिर अगला देखिए हमारे पास हाउ कैन योगा हेल्प टू ओवरकम स्ट्रेस। देखिए योगा जो होता है बेसिकली हमें किस प्रकार से देखिए सीधा बात है हमें स्ट्रेस से देखिए निकलने में मदद करता है, ये हमें बताना है। क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास योगा के, देखिए तो ये इंग्लिश मीडियम के दायरे लिखा हुआ है रेगुलर प्रैक्टिस से और भरोसे अगर हम लोग देखिए सीधा बात है अपने जीवन पे, तो ये हमें पॉजिटिव एक सोच देता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग योग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो भी हमें स्ट्रेस है तनाव है उससे हम लोग क्या बाहर निकल सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है। यूनियन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल को ये एक जगह एकत्र करता है। इंप्रूव हमें स्लीप सोने में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह ये पूरा पॉइंट देखिए 3 पॉइंट मैंने आप सभी बच्चों को लिख दिया और ये क्वेश्चन लगभग आएगा तो देखिए 10 से ऊपर का ही नंबर का आएगा। तो आपको मिनिमम कौन से देखिए 2 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। अब मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप भी अगर जो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है वो इंग्लिश में अगर लिखने में दिक्कत होगा तो हिंदी में अपने हिसाब से बना के जरूर लिख लीजिएगा। और हिंदी मीडियम विद्यार्थी तो हिंदी लिखने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि तनाव पर काबू पाने के लिए योग होता है वो किस प्रकार मदद करता है। तो किसी भी सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करने के पहले नियमित हमें अभ्यास और विश्वास के हमारे जीवन के प्रमुख बिंदु होते हैं। तो ये हमारे सीधा बात है, कोई भी काम अगर सकारात्मक काम पॉजिटिव काम करें तो हमें नियमित अभ्यास होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने पे। अगर आपको खुद पर इस तथ्य पे विश्वास होना चाहिए कि नियमित अगर हम लोग अभ्यास करते हैं, अगर हम लोग कोई भी सीधा बात कोई रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हम लोग तनाव से छुटकारा पाएंगे। पहले हमारे मन में ये बात होना चाहिए। योग में देखिए कुछ मुद्राएं जो होती है वो आपको तनाव मुक्त सहज महसूस करने में मदद करती है और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसे क्या मिलती है, राहत मिलती है। अपने परिवार या फिर अपने आसपास के बच्चों पर हम ध्यान दें, वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलकर और मजाक करके अपनी चिंताओं को क्या भूल जाते हैं। सीधा बात है, छोटे बच्चों को देखा होगा तो उनको कोई चिंता ऐसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो अपने समय जो खेल के समय दोस्तों से बात करके वो अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं। तो उनके पास देखिए समान विचारधारा वाले बच्चे और खेलते समय शरीर को हरकत उन्हें क्या करते हैं, तनाव कम करने में मदद करते हैं। ठीक यही योग आपको भी क्या करना है, अपने साथ जीवन में क्या अपनाना है। जैसे देखिए तनाव प्रबंधन के लिए देखिए योग के क्या क्या लाभ है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा बताया हुआ है कि ये मन शरीर और आत्मा का क्या करवाता है, मिलन करवाता है। सांस लेने के व्यायाम जो होता है और आसन का जो संयोजन होता है, मन हो गया, हमारा शरीर हो गया, आत्मा, ये तीनों को क्या करता है, बेसिकली जोड़ता है। इन तीनों का देखिए जो संतुलन होता है, अगर असंतुलन हो बॉडी में तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या और अवांछित मानसिक तनाव जैसी बीमारियों को क्या करता है, ये जन्म देता है। तो सीधा बात है कि अगर किसी का देखिए अगर मन स्वस्थ नहीं है या फिर स्वास्थ्य सही नहीं, अगर सीधा बात है बॉडी में संतुलन हो जाएगा, सांस लेने दिक्कत है, व्यायाम को नहीं दिक्कत है, तो उसको देखिए सीधा बात है बहुत सारे ऐसे मानसिक बीमारी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो होते हैं और योगियों ने इस बात की पुष्टि की है कि योग ने लोगों को तनाव से काफी हद तक राहत दी है। फिर देखिए बेहतर नींद हमें यह प्रदान करता है। कैसे करें बेहतर नींद प्रदान करता है, तो योग के देखिए कुछ प्रकार के व्यायाम होते हैं जो आपको शांति में से सोने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में अंदर और बाहर बहुत प्रकार की जो समस्या होती है जीवन में, उससे क्या करते हैं, उससे उलझे रहता है, जिससे उनको देखिए क्या होता है, सही प्रकार से नींद नहीं होती है। तो योग भी देखिए हमारे जीवन में क्या करता है, समस्याओं को तो देखिए समाधान करने के साथ साथ क्या हमें बेहतर नींद देता है कि हम लोग शांति से रात में देखिए कम से सो सकते हैं। लोग नियमित अभ्यास में जीवन अधिक क्या ध्यान ला पाते हैं, ये इसका फायदा है। फिर देखिए हमें क्या होता है, एकाग्रता जो होती है हमारे जीवन में वो बढ़ाने में क्या करता है, ये मदद करता है। कैसे मदद करता है, देखिए यहाँ बोल ही दिया गया
कि योग आसन तनाव पर काबू पाकर अपने शरीर को आराम देते हैं। जब हम किसी ऐसे चीज के बारे में चिंतित होते हैं जो हमें परेशान कर रही होती है, तो हम सभी ने उसे भूलने की बीमारी पर कभी ध्यान दिया होगा। यह मन को देखिए भ्रमित करने की स्थिति की ओर ले जाता है, और शांत मन में देखिए सीधा बात है, स्थितियों को जब हमारा मन शांत रहता है तो हम किसी भी स्थिति को निपटने के लिए, सीधा बात है, अगर एकाग्र रहेगा हमारा मन, तो हम लोग उस स्थिति निपटने के लिए क्या तैयार बन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका कुछ फायदे हो गए देखिए कि हमारे पास तनाव पर काबू पाने के लिए योग किस प्रकार हमें मदद करता है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इस वीडियो में मैंने आपसे बच्चों को देखिए टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जो आपको शायद विद्या के इस पेपर में भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, और ये सारे के सारे देखिए सिलेबस से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको याद करते चलिएगा। और बहुत सारा देखिए आपको सीधा बात है योग का आसन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक योग के आसन से जो जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछा जाएगा। योग का देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा पहले बताया था कि योग पे देखिए योग का जो कह सकते इतिहास है भारत के संदर्भ में, ये हमें बताना, ये क्वेश्चन आपको एकदम पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को देखिए आप लोग कर लीजिएगा आराम से, आप लोग घर में बैठे बैठे इसका खुद से नोट्स बनाइए, और देखिए एक बार पढ़ना है, बाद में खुद भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तैयार भी होना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट। अब बोलिए सर गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या, गेम तो गेम होता है, स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट, लेकिन बचपन में हम लोग जो खेलते हैं वो गेम होता है, लेकिन वही इंटरनेशनल, सीधा बात है, अगर किसी कॉम्पिटिशन वे से देखा जाए तो वो स्पोर्ट्स हो जाता है। अगर दोनों का शाब्दिक अर्थ अगर आप लोग निकालेंगे तो दोनों का खेल ही होता है। तो गलती मत करिएगा, देखिए हिंदी मीडियम की विद्यार्थी जहाँ तक मुझे आप पता, ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि गेम्स और स्पोर्ट आपको लगेगा सेम ही, लेकिन देखिए दोनों का बात क्या है यहाँ पर अलग अलग है कि गेम क्या है, हम लोग किसी देखिए बेसिकली एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो एक कॉम्पिटिशन वे में खेला जाने वाला एक गेम है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या अंतर है, तो ये बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है वो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इंग्लिश में से लिख लीजिएगा। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से लिखते हैं एग्जाम में, कितने बच्चे जो हिंदी में लिखते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और इससे पहले वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या आपने वो क्वेश्चन किया है या फिर नहीं, और क्या क्वेश्चन था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला बात हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यही पार्ट देखिए यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा और है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, और बाकी अपने हिसाब से जोड़ जाड़ के आप लोग जितना कॉपी भर सकते हैं वो भर के जरूर आइएगा। अब हमारे पास देखिए क्या है हिंदी में क्वेश्चन, खेल और खेल में क्या अंतर है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा, तो ये पहला वाला खेल बता रहा है हमें गेम्स, और दूसरा वाला खेल बता रहा है हमें स्पोर्ट्स बता रहा है। ठीक है, तो खेल और खेल देखिए बहुत प्रकार से समान होता है। एक खेल देखिए सीधा बात है हमारे पास जो गेम्स होता है वो शारीरिक या मानसिक गतिविधि या सीधा बात है प्रतियोगिता है जिसके नियम से है, और जो लोग आनंद के लिए क्या करते हैं। एक खेल देखिए हमें जो स्पोर्ट्स जो होता है बेसिकली प्रतियोगिता का या खेल है, जिसमें लोग विशिष्ट नियम कुछ प्रकार एक प्रकार नियमों से क्या करते हैं, कुछ शारीरिक गतिविधि करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन का भाव लाते हैं। एक खेल देखिए कोई भी मानसिक या फिर शारीरिक गतिविधि है जो मस्ती के लिए की जाती है। देखिए जो गेम्स होता है वो हम लोग शारीरिक या फिर कह सकते हैं जो हमारा मेंटल लेवल पर होता है वो लोग मस्ती के लिए बेसिक करते हैं, जैसे बेसबॉल हो गया, सॉकर हो गया, जैसी शारीरिक गतिविधियां या बोर्ड गेम जैसे शतरंज, एकाधिकार या कोई कार्ड गेम या बहुत सारे गेम देखिए लिखा हुआ है। लेकिन खेल विशेष जो शारीरिक गतिविधियां जिसमें बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारा का सारा देखिए प्रतिस्पर्धा यानी सीधा बात इसमें कॉम्पिटिशन का भाव लाया नहीं, स्पोर्ट्स का पार्ट होता है। अब देखिए क्या बीच मेन अंतर क्या है यहाँ पर, तो एक देखिए सीधा बात एक और अंतर यह है कि यह पूर्व शारीरिक ऊर्जा पर क्या होता है, आधारित होता है, और बाद में देखिए इसे मानसिक शक्ति पर आधारित होता है। खेल प्रतियोगिता को ध्यान में रख के खेला जाता है, जबकि जो खेल होता है वो मैत्री मतलब सीधा बात है कि एक फ्रेंड बिहेवियर से खेला जाता है। वहीं पर स्पोर्ट देखा जाए तो एक कॉम्पिटिशन के पर्पज पे ये खेला जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इस आंसर को देखिए जितना बड़ा हो सकता है कर सकते हैं। मैंने आपको जितने मेरे हिसाब से शायद 5 नंबर का प्रश्न लगा, मैंने उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर बता दिया। तो अगर बड़ा भी आता है, मान लीजिए 10 नंबर सवाल है, तो आप लोग खुद ब खुद कुछ ना कुछ एडिट करके इसमें अपने हिसाब से एग्जाम में लिख दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए हमारे पास फिट इंडिया मूवमेंट, VBI कर लीजिए। देखिए खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, एशियन गेम्स, ये सब सारा का सारा देखिए एकदम इंपॉर्टेंट अभी करंट क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट देखिए एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि ये कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 2019 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिए ये स्टार्ट किया हुआ था। ये कार्यक्रम आपको मालूम उस टाइम हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने बेसिकली ये जो इसका शुभारंभ कह सकते किया था। लेकिन जो हमारे कह सकते हैं तो ये हमारे पास देखिए क्या इसका क्या इनिशिएटिव है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ये एम रखता है, ये सारी बात देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। क्या देखिए इसका लक्ष्य है, सीधा बात है फिट इंडिया मूवमेंट के क्यों चलाया जा रहा है, कुछ तो होगा तभी ना सरकार इस अभियान को चलवा रही है। तो कुछ ना कुछ सरकार ने सोच के भी किया होगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए पैसा भी खर्च होता है, बहुत सबको मालूम होगा। तो क्या फायदे देखिए इसको इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहला बात ये इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है उसे इंग्लिश में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उनका चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए कि फिटनेस को हमारे देखिए दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए उद्देश्य माननीय हमारे प्रधानमंत्री ठीक है नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की देखिए शुरुआत की गई थी। आंदोलन का जो मिशन व्यवहार परिवर्तन लाना है और अधिक से अधिक देखिए शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है।
इस मिशन को प्राप्त करने की दिशा में देखिए सीधा बात है लोगों को फिट करना है। फिट इंडिया देखिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहल किया गया और कार्यक्रम आयोजन क्या क्या प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे पहला देखिए फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना, ये सबसे पहला काम है कि लोग मानते हैं कि लोग फिट नहीं हो सकते, लेकिन इसे देखिए इजी वे में देखिए दिखाया जाता है, मतलब होता भी है। देखिए बेसिकली अगर लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो सीधा बात ये इजी वे में इंटरेस्टिंग है और मुफ्त में कि आप कहीं पर भी अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह छत है बालकनी, वहां पर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। फिर हमारे पास देखिए केंद्रित अभियानों के माध्यम से देखिए फिटनेस को बढ़ावा देना और फिटनेस और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। फिर देखिए स्वदेशी खेलों का क्या करना है, यहाँ बढ़ावा देना, हमारे देश में जो बेसिक खेल होते हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देना है। फिटनेस को देखिए हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत आदि गांवों तक ये क्या करना है, इसको पहुंचाना है। इसका उद्देश्य जानकारी साझा करना है, जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत फिटनेस कहानी को देखिए यहाँ पर साझा किया जाता है। प्रोत्साहन करने के लिए देखिए भारत के नागरिकों को एक मंच यहाँ पर क्या तैयार किया जाता है। तो ये इसके देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास फिट इंडिया मूवमेंट या फिट इंडिया गेम आप लोग जिसे बोल सकते हैं। फिट इंडिया अभियान भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कब शुरू हुआ था, 29 अगस्त 2019 आता कि किनके द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ अभियान है। ठीक है, तो ये आप लोग और इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का देखिए बहुत सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो लोग उससे आप भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ सवाल रहा। अब देखिए हमारे पास हमारे पास है कि स्पोर्ट्स और देखिए सीधा बात है जो स्पोर्ट्स और फिटनेस होता है हमारे देखिए जीवन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार ये मदद करता है ये हमें बताना है। और ये VVI सवाल है, एकदम पक्का पूछा जाने वाला सवाल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार रोल प्ले करेगा हमारे जीवन में। तो फिटनेस और स्पोर्ट देखिए हमारे जीवन में बहुत अहमियत रोल प्ले करता है। क्या क्या फिजिकल अफेयरेंस है, सोशल इंटरेक्शन है, एनालिटिक थिंकिंग है, डिसिप्लिन, एनर्जेटिव है एंड वेल बैलेंस इंडिविजुअल है। तो देखिए थोड़ी सी आवाज़ आपको खराब आ रही होगी तो थोड़ा समझ जाइए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि हेल्थ इशू है, थोड़ा सा आवाज़ बीच में देखिए अप और डाउन होते रहता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर कर लीजिएगा और थोड़ा सा आवाज़ भी साउंड आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते चलिएगा साउंड को लेके। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट का फायदा नहीं होना है क्योंकि वीडियो एडिट करने के लिए देखिए उतना समय नहीं मेरे पास भी अवेलेबल है। तो व्यक्तिगत विकास में खेलकूद और फिटनेस के देखिए हमारे पास क्या भूमिका है। तो ये इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी तो पहले तो इसे आप लोग इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी उनको चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि फिटनेस और खेल जो व्यक्तित्व में विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गतिविधि देखिए किसी भी व्यक्तित्व को आकार देने में क्या करे मदद, जैसे देखिए हमारे शरीर की जो उपस्थिति है, किसी भी व्यक्तित्व के देखिए प्राथमिक पहलुओं में से एक सबसे पहले उपस्थिति उसकी शारीरिक उपस्थिति है। लड़के और लड़कियां दोनों इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि वे कैसे दिखते हैं और ये हमारे समाज का देखिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि कह सकते हैं आउटलुक जो हमारा होता है वो किस प्रकार हम लोग देखने में, ये बहुत बड़ा हमारा फैक्टर करता है। शारीरिक गतिविधियां देखिए काया के विकास और विकास के लिए अनुकूल है। जिम में देखिए वर्कआउट करना आज के युवाओं के लिए देखिए बहुत जरूरी हो गया है। इससे उनकी बाहरी व्यक्तित्व का क्या विकास होता है और जिससे उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए वो आउटलुक के चक्कर में से लोग जिम जाते हैं ताकि हमारा बॉडी रहे बेसिक सुडोल लगे, एक स्ट्रेट लगे। ठीक है, और कह सकते हैं बेसिक हम लोग अच्छे लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। फिर हमारे पास देखिए सामाजिक संपर्क, जैसे शारीरिक गतिविधि और खेल विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले देखिए जो एथलीट होते हैं, विभिन्न भाषाओं की बोलने वाले, विभिन्न जाति और धर्मों के बीच बातचीत के क्या करते हैं, हमें अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित करने में बहुत सारे कह सकते व्यक्ति विकसित में बहुत मदद करता है। खेल के माध्यम से देखिए जो नैतिक मूल्य होते हैं, ध्वनि हो गया आदर्श चरित्र के माध्यम के लिए वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है, जो एक व्यक्ति का क्या बहुत ही आवश्यक गुण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सामाजिक संपर्क। फिर देखिए हमें विश्लेषणात्मक सोच, यानी देखिए ये मानसिक जो व्यायाम होता है प्रतिभागियों की बौद्धिक क्षमताओं को क्या करता है, बढ़ाता है और उनके जो मानसिक क्षति होता है उसको व्यापक और बनाता है। यह अच्छी तरह से कहा गया कि यदि विश्लेषणात्मक सोच होगा, विश्लेषण और नई स्थितियों को यह व्याख्या द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, काया या किसी काम की नहीं होती है। फिर अनुशासित, ये देखिए सीधा बात है, खेल से हम व्यक्ति को ये ईमानदार बनाने की कोशिश करता है जिससे व्यक्ति में सीधा बात है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुशासन देखिए संहिता किसी भी शारीरिक गतिविधियों को सीखने और खेलों में प्रभावी भाग देखिए सीधा बात किसी के जीवन में अनुशासन है तो उसे देखिए बहुत सारा चीज को बेनिफिट यहाँ पर देता है। अच्छी तरह से देखिए संतुलित व्यक्ति, देखिए हमारे पास है कि शारीरिक गतिविधियां भी देखिए क्या करती है, हमें बहुत सारा मनोरंजन प्रदान करती है, जो कि देखिए सीधा बात है एक सुखद और ऊर्जावान व्यक्तित्व जीवन के अनुभव के लिए उत्साह रखने वाले, पूरी तरह से खुश, संतुष्ट और संतुलित व्यक्ति बनाने का एक लंबा रास्ता यहाँ पर तय किया जाता है। शारीरिक गतिविधियों और खेल मनुष्यों को देखिए बुनियादी करते हैं, जो एक व्यक्ति को संतुलन व्यक्तित्व में विकास में क्या किया जाता है, मदद किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि जो हेल्थ होता है और फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस हमारे पास
किस प्रकार से देखिए हमारे सीधा बात है स्पोर्ट हमें किस प्रकार हेल्थ और फिटनेस देखिए बेनिफिट देता है ये हमें बताना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी से इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास कि प्लेइंग स्पोर्ट इज जनरली एन एक्सीलेंट वे टू इंप्रूव योर हेल्थ एंड फिटनेस। और ये लिखा हुआ इतना इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास इसी को हिंदी में लिखा गया कि खेल के स्वास्थ्य और फिटनेस लाभ क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खेल लाभ, जो खेल होता है, खेल खेलना आमतौर पर आपके स्वास्थ्य और फिटनेस को देखिए बेहतर बनाने के लिए एक शानदार तरीका होता है। कभी कभी आप देखिए ट्रेडमिल, मतलब बेसिकली ट्रेडमिल आपको मालूम होगा जो एक बेसिक सेटअप रहता है जो दौड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जिम में लगा, तो आजकल लोग घर में भी लगाते हैं। दौड़ने को क्या करता है, हमें आप कह सकते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन देता है। जिनके पास कह सकते हैं घर में जगह नहीं है तो लोग इसे काम करते हैं। लेकिन कुछ खेलने का देखिए नियंत्रण आपको देखिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। जबकि खेल खेलना आपकी कसरत का ये क्या है, विकल्प नहीं है। आप कई लाभों को देखिए यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं जो आपको अपने स्वस्थ और फिटनेस के शीर्ष पर बने रहने में क्या करेगा, मदद करेगा। एक नए खेल को अपनाने में कुछ स्वस्थ और फिटनेस लाभ यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताए हुए, यह आपको क्या कर सकता है, खुश करता है। देखिए व्यायाम आपके मूड को देखिए बेहतर बना। अगर आप देखिए मॉर्निंग का भी वॉक चाहते हो तो आपको मालूम होगा आपका मूड उसमें सबसे अच्छा रहता है। आपके दुनिया में कितनी भर की चिंता है, लेकिन आपको वो सीधा बात उस टाइम आप लोग अगर रेगुलर मैसेज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि उस टाइम आप लोग सारी भावना भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं। और चिंता, अवसाद और तनाव की देखिए भावनाओं को कम करता है। खेल खेलना आपके जो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में क्या करता है, परिवर्तन को उत्तेजित करता है। जो चिंता और तनाव को देखिए क्या करता है, ये हमें नियंत्रित करता है। यह नाफ्रॉन और सेरोटोनिन के लिए मस्तिष्क की संवेदनशीलता को क्या बढ़ाता है, जो अवसाद से हमें सीधा बात कोई भी प्रकार के देखिए दुख दर्द है तो उसे क्या दे, राहत दिलाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ प्राइमरी कह सकते हैं, इसका हेल्प हो गया हमारे पास। खेल देखिए हमारी हड्डी और मांसपेशियों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। एक अभिनव स्वास्थ्य के लिए देखिए सीधा एक अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस क्लब में शामिल होने की तरह खेल खेलना स्वास्थ्य, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने और बनाए रखने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के सेवन के साथ साथ देखिए खेल हमारी जो मांसपेशियों के निर्माण में, आपके शारीरिक फ्रेम और स्थिरता में सुधार के लिए क्या करता है, मदद करता है। जैसे जैसे देखिए हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक रूप से हमारी मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर होती चलेंगी। और ये अगर हम लोग सीधा बात, लेकिन अगर आप एक सुरक्षित खेल को अपनाकर शारीरिक व्यायाम के माध्यम से हम इसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो विषम प्रभाव वाले खेल जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल हड्डियों के घनत्व में सुधार लाने के लिए किया गया है। जो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब देखिए बेसिकली हड्डी से जुड़ा हुआ एक बीमारी है, उसको रोकने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास जो खेल होता है वो हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस में देखिए किस प्रकार से लाभ। अब इसको देखिए आप लोग अपने हिसाब से बड़ा कर लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग जैसा लगे आप लोग अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है,